अस्सलाम वालेकुम। हम अभी भी मैन्यूस्क्रिप्ट एडिटिंग के फ़ेज़ में हैं और माशाल्लाह ये नोट कर रहा हूँ मैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमें मुस्तकिल नए ज़ाविये नज़र आ रहे हैं। मिसाली तौर पर अभी जो पिछली वीडियो हमने रिकॉर्ड की थी उसमें ये बात हो रही थी कि भाई नैनो फ्लेक्स जो हैं वो कैविटीज़ बना रहे हैं, फिर पोर्स बना रहे हैं और फिर नैनो क्लस्टर्स बन रहे हैं। और मैंने ये कहा था कि हमें पहले नहीं पता था। कल मैन्यूस्क्रिप्ट एडिट करते हुए एक और ज़ाविया जहन में आया और वो ये कि जो पोर्स हैं, जो खाली पोर्स हैं, जो पोरोसिटी है, वो तो हमेशा से या बहुत पुराने ज़माने से एक तरीक़ाकार है इम्प्रूव करने का परफॉर्मेंस को। मगर हमारा जो नैनो क्लस्टर्स है वो भी पोर्स हैं, मगर उसके अंदर नैनो फ्लेक्स मौजूद हैं। तो ये एक नई इनोवेशन समझ में आ रही है कि ऐसे पोर्स कि जिनका इंटीरियर हमने डेकोरेटेड किया हुआ है। और फिर इसी पर हमें एक और चीज़ समझ में आई कि भाई अगर सिर्फ पोर्स होंगे और इलेक्ट्रोलाइट सिर्फ पोर्स, खाली पोर्स में दाखिल होगा तो वो ग्राफीन शीट से रिएक्ट करके चार्ज हमें दे रहा होगा। और ग्राफीन शीट जो है वो बहुत ज़्यादा कंडक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से चार्ज परफॉर्मेंस कम है। मगर जब उसी पोर के अंदर नैनो फ्लेक्स मौजूद हैं तो अब नैनो फ्लेक्स ज़्यादा सरफेस एरिया रखते हैं, ज़्यादा कंडक्टिव हैं, ज़्यादा चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस बढ़ रही है। तो उसी स्टोरी में एक और चीज़ हमें एडिशन हो रही है और वो ये कि ऐसे पोर्स के जो इंटरनली डेकोरेटेड हैं विद मोर रिएक्टिव स्पीशीज़, मोर कंडक्टिव स्पीशीज़ रादर, एज़ कम्पेयर टू ग्राफीन शीट्स। तो ये रोज़ ब रोज़ हमें नया अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें मिलती जा रही हैं। एंड डेफिनेटली दैट्स नॉट फ्रॉम माई साइड, दैट्स फ्रॉम अल्लाह, क्योंकि अगर वो मेरी तरफ से होता तो मुझे पहले दिन से ये बात पता होती। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 मई है और हमने अपना पेपर कल जो है वो अप्लाइड मटेरियल्स टुडे में सबमिट किया है। 2 पॉइंट्स यहाँ नोट करने के हैं। पहला, कार्बन का इम्पैक्ट फैक्टर 7.4 था, अप्लाइड मटेरियल्स का इम्पैक्ट फैक्टर 8 है, जिसका मतलब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह उन रिव्यूज़ के बाद अपने पेपर को इम्प्रूव करने के बाद हमारा जो कॉन्फिडेंस है पेपर के बारे में, मोराल है पेपर के बारे में, वो बढ़ा और ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। हमारा पेपर जो है वो अप्लाइड मटेरियल्स टुडे में अल्हम्दुलिल्लाह अंडर कंसिडरेशन है। उसके अलावा हमने दूसरा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमें अभी रिस्पांस आया है, देखते हैं, पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। डियर प्रोफेसर, थैंक यू फॉर सबमिटिंग मैन्यूस्क्रिप्ट टू अप्लाइड मटेरियल्स टुडे। आई हैव कंप्लीटेड माई एवेल्यूएशन. The reviewer recommend reconsideration of after a deep revisions and modification. I invite you to resubmit your manuscript after addressing all the comments. Let's go for the comments. अच्छा, editor and reviewer comment, reviewer 1, reviewer 2. अच्छा, 2 रिव्यूअर्स हैं। अच्छा, और इन टोटल शायद 8 कमेंट्स आए। चलो देखते हैं। 2 रिव्यूअर्स हैं। पहले रिव्यूअर ने जो पहला कमेंट दिया है वो कन्फ्यूजन है उसे कि पोर्स जो है वो नैनो फ्लेक्स की वजह से बन रहे हैं या डेकोरेट हो रहे हैं। उसके बाद हाँ, दूसरा कमेंट उसने अच्छा दिया है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ में जो पीवीए का रोल है वो ओवरलुक हुआ है, तो उसको एड्रेस किया जाए। उसके अलावा उसने एक अच्छा पॉइंट ये उठाया है कि 40% नैनो फ्लेक्स पर आपकी परफॉर्मेंस कम क्यों आ रही है, एग्लोमरेशन से क्यों कम हो रही है, और फिर माइनर पॉइंट्स उसने रेज किए। अच्छा, जो दूसरा रिव्यूअर है उसके कुछ माइनर पॉइंट्स हैं, मगर जो उसके अच्छे पॉइंट्स हैं वो ये कि उसने हमें TEM और AFM का डाटा को रिलेट करने को कहा है। TEM में जो थिकनेस है नैनो फ्लेक्स 2 से 10 लेयर्स दिखा रहा है, जबकि AFM की जो थिकनेस है वो 5 to 7 नैनोमीटर्स है। तो ये पूछ रहा है कि भाई आप एक्सप्लेन करेंगे ये कैसे को रिलेट कर रहे हैं। एक अच्छा पॉइंट है जिसकी तरफ हम बिल्कुल मुतवज्जो नहीं थे। EIS का सर्किट प्लॉट मांग रहा है और उसके अलावा GCD का डिस्कशन मांग रहा है कि थोड़ा सा और करें फिगर 6 में। और एक अच्छा पॉइंट जो है वो ये कि भाई साइक्लिक परफॉर्मेंस दिखाएं 2000 साइकिल्स पर विदाउट बेंडिंग और रगून प्लॉट प्रेजेंट करें। अच्छी चीज़ ये है कि BET का डाटा नहीं मांगा, कार्नोट एफिशिएंसी इवेल्यूएट करने को नहीं की। तो ये ओवरऑल रिव्यूज़ आए हैं और खुदा से दुआ है कि अल्लाह इनको एक्सेप्ट करा दे पेपर को इंशाल्लाह इसी के अंदर।